सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्ते बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आपकी क्लास 7 विषय है आपका हिंदी, बुक है आपकी बसंत बाग 2। ठीक है, हमने इसके आपको पार्ट 5 तक पढ़ा चुके हैं। छठा लेसन है हमारा रक्त और हमारा शरीर। इसमें मैंने आपको बताया था कि रक्त हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम आगे बताते हैं आपको। इसमें ये भी बताया गया था कि रक्त लाल द्रव के समान दिखाई देता है। रक्त को 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग वह जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, दूसरा वह है जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल और कुछ सफ़ेद, है ना। इन कणों को हम बिंबाणु कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में जाकर तैरते हैं। ठीक है, इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस दिया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी, जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये लाल रक्त के कण हैं। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से अनिल उछल पड़ा। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी हो। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह होते हैं। किसकी तरह होते हैं? लाल कण बालूशाही की तरह होते हैं, छोटे छोटे गोल। ठीक है, इसके बाद देखिए, गोल और दोनों तरफ से अवतरल यानी बीच में से दबे हुए होते हैं। रक्त की एक बूंद में इसकी संख्या लाखों की समान होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त ले तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। हमें रक्त लाल रंग का नजर कब आता है? इन कणों की वजह से ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन्हीं कणों का होता है। इनका जीवन काल लगभग 4-5 महीनों का होता है। कितना होता है इनका जीवन काल? लगभग 4-5 महीनों का होता है। 4-5 महीने के बाद ये धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नष्ट नहीं होते हैं, ये धीरे धीरे नष्ट होते हैं। तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी। वह बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता है। शरीर में हम हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग में, मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। यानी जो हड्डियों के बीच जो भाग होता है मज्जा, उसमें ऐसे कारखाने होते हैं जहाँ पर ये रक्त कण बनते हैं। ठीक है, इसके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लोह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत पड़ती है। जो कच्चा माल है वह देखो आप, प्रोटीन, लोह तत्व और विटामिन रूपी कच्चा माल की जरूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हैं। हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये सब तत्व उपयुक्त मात्रा में प्राप्त होते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता है तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता है। नतीजा यह होता है कि रक्त कण नहीं बन पाते हैं, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। जो शरीर में हमारे इन कणों की कमी हो जाती है तो इन कणों को हम क्या कहते हैं? इन बीमारियों को क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बच सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग में एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़े हो जाना। ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ को ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह हाथ धो लें और साफ पानी पिए। और हाँ,
अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन के ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। किसके साथ सहारे पहुंचते हो? त्वचा के सहारे हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं और अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है आपने। अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है? अब देखो, बिंबाणु को प्लेटलेट भी बोलते हैं, ठीक है। दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही की तरह होते हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उससे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर नहीं आने देता है। बस संक्षेप में यूँ मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। देखिए, इसमें बताया गया है कि जो सफ़ेद कण है वह हमारे शरीर में सिपाही का काम करते हैं। वह हमारे शरीर में रोगाणुओं को धावा बोलने पर उनका नाश करते हैं, उनको नष्ट करते हैं। सफ़ेद कण उन्हें डटकर मुकाबला करते हैं और यह संभव हो जाता है कि रोगाणुओं के भीतर घर नहीं करने देते हैं और यह मान लिया जाता है कि वह हमारे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। और बिंबाणुओं का काम है कि चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी पटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बना देती है। बिंबाणु इस जाले में चिपक जाते हैं और इस दीवार में आई दरारें बढ़ जाती है जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी, लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जरूरत समझने पर ऐसी स्थिति में से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगवाने चाहिए, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने के समय चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए जिसके दबाव के कारण रक्त बंद हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध होता है, क्योंकि अगर बहुत अधिक रक्त बह जाएगा तो उसे रक्त चढ़ाने की आवश्यकता पड़ सकती है। दीदी ने समझाते हुए कहा। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता है। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 भागों में बांटा गया है। जरूरतमंदों के व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद ही उसे रक्त चढ़ाया जाता है, लेकिन जरूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं तो क्या किया जाए? तब अनिल ने पूछा। ऐसी आपातकालीन स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं जहाँ पर हर प्रकार के वो ब्लड बैंक में हर प्रकार के वो रक्त मिलता है। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहाँ सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार किया जाता है, किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे इसके लिए आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। दीदी ने कहा, क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त लिया जाता है। प्राय यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार होता है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ दिनों में बना ही लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी? दीदी समझाते हुए बोली। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा। अनिल ने कहा। शाबाश अनिल। डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ थपथपाते हुए कहा। ठीक है, आपका 11 कंप्लीट हो चुका है। इसके क्वेश्चन आंसर आपको मोबाइल पर सेंड करते हैं।